तो सबसे पहले हमनी के बातचीत अगाडि बढ़ावल जाऊँ। हमनी के पर्सा जिला के क्षेत्र नंबर 4 के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण जी से वहाँ के हमनी के साथ जुड़ चुकल बानी। हमनी के स्वागत कर जाऊँ वहाँ के। माननीय जी, स्वागत बा अपने कार्यक्रम स्थानीय सरकार में। जी धन्यवाद। माननीय जी, आज हमनी के देश में संविधान दिवस नेपाल सरकार के द्वारा घोषणा कइल संविधान दिवस, रुआ लोग आज ई संविधान दिवस मनावतानी की काला दिन? ई संविधान हमनी के जारी भइल तबे से हमनी के विरोध के ले बनी जी। संविधान के विरोध में हमनी के आंदोलन में 105 नौजवान कुर्बानी देले बा। हजारों लोग घायते बा। 2 दर्जन लोग अपाहिज होके बैठल बा। ये संविधान खातिर। इस संविधान में मधेसी, जनजाति, दलित, जितना बहिष्कृत वर्ग बा, थारू, महिला, ओकर अधिकार के ना देहल गई। जो अंतरिम संविधान में जो प्राप्त रहे अधिकार, वो अधिकार ना देहल गई। ओके विरुद्ध हमनी के करते हैं सन। आज भी हमनी के संविधान के स्वागत करे के कोई मतलब ना भइल जी। आज भी हमनी के विरोध कैनी है, विरोध सभा कैनी है जी। और जब तक संविधान में बहिष्कृत वर्ग के अधिकार ना मिली तब तक विरोध करम। माननीय जी, ये आज के जौन रुआ विरोध कैनी है, रुआ लगन विरोध कैनी है, रुआ लगन के विज्ञप्ति भी केंद्रीय पार्टी कार्यालय से आयल बाटे कि जो हमनी के विभिन्न विरोध के कार्यक्रम करे के हर एक जगह पर देशे भर विरोध के कार्यक्रम करे के। तो आज के कार्यक्रम जौन रुआ लगन ई स्मृति दिवस खनिया ई कार्यक्रम कैनी है लगन, ई कला दिन कह के कार्यक्रम ना कैनी लगन का? देखिए, स्मृति दिवस पका में बैला जी। पका में शहीद के स्मृति में कार्यक्रम भइला और वीरगंज में विरोध प्रदर्शन भइला जी। संविधान के विरोध में प्रदर्शन भइला। काले दिन भइला। अच्छा, एकरा के काला दिन ही मानल जाओ? मानल जाके बढ़ले बा। जब विरोध हुई तो उज्जर दिन थोड़े हुए। मैंने रुआ लगन एकरा के काला दिन मनावता नहीं स्पष्ट में एमे का बा? माननीय जी की पूरी जनता कंफ्यूज्ड बाटे, ऐसे कंफ्यूज बाटे नो कि एकरा के काला दिन मनावल जाओ। मत कंफ्यूज होगा, जनता कंफ्यूज ना हुई। आज विरोध दिवस रहला, आज काला दिन। आज विरोध दिवस रहलक ह, काला दिन बाटे। ऐसे जनता कंफ्यूज बनी माननीय जी, काहे कि संविधान के आधार पर ही रुआ लगन माननीय बनल बनी, सांसद बनल बनी, निर्वाचित भइल बनी। यही संविधान के मने काला दिन मनावे के पड़ता। एकरा पीछे कारण जाने के चाहता जनता माननीय जी, रुआ थोड़ा स्पष्ट पार दी। नहीं, ठीक बा। हमनी के संविधान का कहले बानी कि नया संविधान बनाओ। हमनी के तो कहले बानी ये संविधान में जे अधिकार के संकुचन भइल बा ओके संशोधन कर। तो बहुत ऐसा चीज बा जेकरा मानता नहीं सन संविधान में जी। जौन चीज के मानता नहीं सन वो बा। मतलब इस संविधान के मानते हुए भी विरोध करे के पड़ता। विरोध करे पड़ता ना, करता नहीं जी। करता नहीं लगन, मानतो बानी लगन, विरोधो करता नहीं लगन। हाँ बिल्कुल। संविधान भीतर बैठ के संविधान के विरोध करता नहीं सन। एकर विरोध संसद में कर रहा बानी सन, आज सड़क में भी कैनी है। ये विरोध करे के कारण थोड़ा सा ठोस जौन कारण बड़ा सन माननीय जी, एक के थोड़ा सा स्पष्ट पार दी तक हई चीज, जैसे कि बहुत चीज हुई सन लेकिन ठोस चीज सब ठोस चीज रुआ कह देता नहीं कि संविधान में एगो तो जौन हमनी के रहे समानुपातिक, समावेशी, हर एक अंग में संपूर्ण जनता के होके के चाहिए। सबके भाषा, सबके संस्कृति के मान्यता होके के चाहिए। पहचान सहित के संघीयता होके के चाहिए। नागरिकता के बहुत बड़ा समस्या बा, पटक पटक उठेनी छन। नागरिकता समस्या समाधान होके के चाहिए। ई मूल समस्या बा जौन की संविधान। माननीय जी रुआ ई सब समानुपातिक, समावेशिता अथवा नागरिकता के समस्या जौन रुआ बताओ तनी, नागरिकता के समस्या में तो अब ई तो रुआ लगन के बात बा, जसोबा के नेता लोग के बात बा, मधेसी जनता के बात बा, मधेसी दल के बात बटे। अभी तो मधेसी दल का जसपा कहल जाओ, लेकिन जे संविधान जारी कैले बा सरकार पक्ष के लोग बा, उ तो एशिया के ही सबसे उत्कृष्ट संविधान बा कहेला।
आ नागरिकता में कोनो फर्कै नहीं के ल लिएर आउनुस् त तपाईको नागरिकता र मेरो नागरिकतामा के फरक छ? तो 5,500 लोग नागरिक विहीन का है बा जी, 5.5 लाख लोग जन्मसिद्ध नागरिकता इतना लड़ाई के निशन तो मिलल 63 साल में। ओकर बाल बच्चा जे रहे 16 बरस पहुंच गए रहे ओकरो नागरिकता मिल गई, और जेकर उम्र ना पहुंचल रहे ओकर नागरिकता ना मिलल। आज 5,500 के ऊपर जे ना ऊपर अध्ययन कर सकता, न नौकरी कर सकता, न ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता, तो नागरिकता मिलावे के कटास के पता ई कहे के मतलब नया नागरिकता मिलो कह के रोवा लगन के चाहना बा। हाँ, रोवा लगन के मांग जौन बाटे नया नागरिकता मिलो, जे नागरिकता विहीन बाटे ओकरा नया नागरिकता मिलो। बिल्कुल, संसार में नागरिकता जो विषय बा ई मानव अधिकार से जुटल बा। नागरिकता विहीन आदमी तो कि कोई अधिकारे ना होला देश में। अरे एगो सिंह दरबार में ढुके खातिर तोरा नागरिकता चाहिए, और तो हर पग पग में नागरिकता के जरूरी बा जी। तो उ नागरिकता ना भइला से तो मानव अधिकार के ओकर हनन हो रहा बा। तो ये देश के नागरिक, बाप भी नागरिक, माई भी नागरिक, बेटा अनागरिक, ऐसा दुनिया में कहीं कानून बा जी? ओकरो नागरिकता मिले के पड़ल, वो नेपाल के नागरिक होके के पड़ल कह के रोवालन के मने एकदम डिमांड बाटे। होके पड़ल, माई होई बाप अब नेपाल के नागरिक का बाप होई नेपाल के नागरिक, अब बेटा होके पड़ी। बेटा तो जन्मल वही दिन हो गए। एमे विभेद भइल बा, बहुत विभेद बा, वैवाहिक अंगीकृत में विभेद बा। नागरिकता पावे वाला आदमी के नागरिकता नहीं मिलल, बहुत सारा विभेद बा जी। विभेद तो बढ़ले बा। रोवा लगन के तो अपने विज्ञप्ति में आजे काल्हे के जौन डेट में विज्ञप्ति बाटे ओमे विभेदकारी, ओकरा बाद में अधूरो, अपूरो, त्रुटिपूर्ण 4-5 गो शब्द रोवा लगन यूज कैले बनी संविधान के बारे में। तो ई तो विभेदकारी हो गइल, अधूरा भी बा, अपूरो भी बा, त्रुटिपूर्ण भी बा कदन जी जी। यही के पूरा करे खातिर ई लड़ाई संघर्ष जारी बा। तो ई के तरह लागता रोवालन के ई संविधान संशोधन जौन बाटे, ई संविधान संशोधन ई सरकार कर रहल बा कि का आश्वासन देता टे करी की के तरह बा? ई सरकार अभी तक करे के तैयार नहीं है जी। ई करे के तैयार रही तो हमने के आंदोलन काहे करती, काहे काला दिवस मनाई थी। ई सरकार अभी तैयार नहीं है करे खातिर, नहीं खे तैयार तो संघर्ष तो करे पड़ी। मानिए जी विभिन्न कालखंड में मानिए जी विभिन्न कालखंड में अभी 2 बरस 4 बरस पहले के अगर बात कइल जाए, 2 बरस पहले की बात कइल जाए तो रोवा लगन तो अभी जसपा हो गइल बनी, लेकिन रोवा लगन से भिन्ने जौन पार्टी हमनी के समाजवादी पार्टी जौन रहे उ लोग सरकार में भी गइल। तो जनता अभी सवाल ई करता मधेश के जनता जे ई लोग सरकार में चल जाला, सरकार में जाके मंत्री संतरी बन जाला, मधेश के मुद्दा सब छोड़ देवला सरकार में जब रहेला तब ऐसन किस्म के बात बा कई में कितना सत्य बा? ना ऐसा बात बा के ये देश में खाली खास मंत्री बनी या मधेसी जनजाति कहियो मंत्री ना बनी तो काहे मंत्री हो गई यो झगड़ा बा जी। मंत्री बनला के बेरा में ये लोग संविधान संशोधन के मधेश के मांग के बात ना करी या संविधान काहे ना कैलक। जे गइल मंत्री में वो तो संविधान के समझौता करके गइल जी, संविधान में संशोधन कह के गइल, करेम कहलक ना कैलक तो फिर आ गए। माने ये लोग शर्त रखल कि संविधान संशोधन करब तो हम सरकार में रहेम, मंत्री बनेम, आ संविधान संशोधन ना करब तो हम ना रहेम। तो सरकार बात ना मानल तो ये लोग आ गए तो सबके सामने बात। तो अपने लोगन के दबाव माने प्रेशर क्रिएट करे खतरा, ई संशोधन करावे खतरा का बा प्रेशर जी कि संविधान संशोधन खातिर हमने के 6 महीना आंदोलन के कुर्बानी देनी ना भाई। ओके बाद भी पटक पटक संसद में आवाज उठेनी सन जी। संसद बाहर भी आज विरोध कर रहा बानी जी। दबाव कोई भी हमेशा एक तरह के ना होला, संघर्ष एक तरह के ना होला जी। एक तरफ से सड़क पर खाली बैठल रही तो कितना दिन बैठी है ना। ओसे हर संघर्ष के स्वरूप परिवर्तन होला जी। स्वरूप परिवर्तन करके रुआ लगन प्रेशर देता नहीं अभी।
जी संघर्ष के स्वरूप परिवर्तन कर रहा बानी सन। आज दूगो पार्टी मिलल है, यो तो एगो संघर्ष के स्वरूप मने सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी माननीय जी शक्ति आर्जन करा जी और संविधान में परिवर्तन करा। मने सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी विभिन्न संविधान में जौन हमनी के यहाँ मधेश विभिन्न किस्म से संघर्ष जारी जी। अब थोड़ा सा हमनी के शहीद हो रहा जाओ माननीय जी, मधेश में रुआ खुद अपना मुंह से कहनी है कि जब 1 से 5 आदमी आंदोलन में शहीद भइल, 1 से 5 आदमी शहीद जब भइल तो ओ बेरा रुआ लगन बहुत आंदोलन के बेरा में बहुत किस्म के घोषणा भी कैले रहनी कि जे शहीद लोग होई तो फल्ला चीज देम सन हमनी के कह के। ओइसन किस्म के वो लोग के जीविका निर्वाह कैसन होता, शहीद परिवार खतरा संरक्षण होता कि नहीं होता? एगो चीज देखी, जे आंदोलन करेला जी वो हमरा के घर खेत लिख द, अन्न पानी के व्यवस्था कर द, हम शहीद होके जाता नहीं, कोई ना कहला, है ना? नहीं तो अपन तो नेतृत्व के तो कुछ दायित्व बनता है माननीय जी। गलत व्याख्या बात, शहीद तो देश खातिर कुर्बान होला। नेपाल में ही ना संसार में कुर्बान भइल बा, संसार भी भइल बा, यहाँ भी भइल बा। और सरकार हमनी के आइल बा तो दे रहल बा, धीरे धीरे जे अपाहिज बा वो लोग के भी पैसा देहल गइल। माननीय जी रउआ ई बात कहतनी या रउआ लगन ही घोषणा करे वाला है कि 50 लाख रुपया मृत्यु भइल आदमी के परिवार के मिली कह के? मिली कह के ना जी, हमनी के केंद्र में सरकार बनी तो हमनी के ओकर व्यवस्था करे, ओकरा खातिर लड़ाई कैनी, लड़ाई करके जितना बा 105 आदमी शहीद, सबके शहीद घोषणा करे नहीं। आज मधेश में कोई आदमी बाकी नहीं के बिना शहीद से, सबके 10-10 लाख रुपया मिले। जितना आदमी घायते रहे ओकरा के सारा उपचार के व्यवस्था हमनी के कैनी, ओमे सरकार के भी, तत्कालीन सरकार के भी सहयोग। रोआ कहतनी हमनी के केंद्र में सरकार हुई तो माननीय जी हमनी के संवेदना बा जी, हमनी के ओकरा साथ बानी जी, एक ठाई हमनी के सरकार बा, वो सरकार से जितना सहयोग होई हमनी के माने हमनी के प्रदेश नंबर 2 में जौन सरकार बटे, प्रदेश नंबर 2 में तो पूरे अभी कहल जाए तो जसपा के ही सरकार बटे, तो ई लोग कथी कथी करता शहीद लोग खतरा कर रहल बा, कर रहल बा और करी लोग हजारों लोग के संख्या में कर रहल बा और करी हजारों लोग के संख्या में माननीय जी माने घायते लोग भी बाटे। अभी तो अपने के मनसी पटेल बड़न, उनका के जिंदे शहीद कहल जाला, उनका उपचार अभी भी चल रहल बाटे। तो ओमे रुआ लोग का सहयोग करेनी? 35,000 रुपया उनका के 2 बेर करके देल गई जी। जहाँ जहाँ लोग बा कभी के लिए 2 दर्जन लोग अपाहिज बा, बहुत बड़ा दिन बा लोग के आंदोलन में जी। तो प्रदेश सरकार ओकरा कर रहल बा, देख रहल बा, करी ना करी से बात। दावा बीरो के खर्चा सर, दावा बीरो तो काठमांडू से लेके दिल्ली तक ओकर इलाज करेंगे, पूछे माने बाकी शहीद लोग के बाकी माने घायते लोग जे बा, शहीद लोग तो भला उ चल गइल, शहादत प्राप्त हो गइल, जे घायते लोग बा ओकर उपचार खतरा। हम बात कर रहल बानी तो तोरा बगई के मुंशी के जी, मुंशी के इलाज के व्यवस्था हम बतला रहल बानी। अच्छा, इनका के काठमांडू के जहाँ जहाँ पॉसिबल हॉस्पिटल रहे सब टाइम व्यवस्था भइल, यहाँ से ठीक ना भइल लास्ट में तो दिल्ली ले जाके उपचार के लिए जी। माननीय जी एकदम बढ़िया सराहनीय काम बा, रुआलन के करही के चाहिए। आंदोलन रुआलन के नेतृत्व में आह्वान भई रहे, आ ओमे कोई घायते हो जाता तो ओकर उपचार नहीं के हो तो ई बिल्कुल गलत बात हुई। अब दूसर का संदर्भ हम जोड़े के चाहे माननीय जी, ई शहीद लोग के जितने रुआ बात कहनी है, ई शहीद लोग तो आंदोलन करेला, परिवर्तन खातिर शहीद हो जाला। शहीद भइला के बाद में ओकर परिवार के संरक्षण नेतृत्व करे वाला पार्टी या नेतृत्व करे वाला नेता तो करेला, करे के भी चाहिए। अब जैसे कि आज भी कार्यक्रम रुआला राखतानी, फोटो पर सिर्फ माला लगा देले से ओकर परिवार के माने एथी हो जाई, प्रगति हो जाई। एगो बात कहल जी, शहीद पर माला लागल, एकरा शब्द जे यूज करता रहे सिर्फ माला लगावे के ना, सिर्फ हम कहनी है माला तो लगाही के चाहिए, सम्मान करही के चाहिए। ई शब्द जे बा एक सब प्रयोग ना कइल जाला, वो सम्मानित जी शहीद बा जी, ओकरा पर खाली माला लगा देनी,
ई शब्द ना प्रयोग कइल जाला। एकरा अलावा भी तो कुछ करे के पड़ी नु माननीय जी। ना एकरा अलावा तू मरबा तो कहीं तोरा माला लगावे वाला कोई होई बिल्कुल करे के चाहिए, माला लगावे के चाहिए। माला लगावे वाला कोई होई कि ना होई, उ शहीद बा जी, जकरा प्रत्येक साल माला लाग रहल बा, हजारों लोग जाके फूल चढ़ा रहल बा। एकदम भावना बाटे, एकदम श्रद्धा बाटे, एमे तो कोनो दू मते नहीं के माननीय जी। समझा रह गइल तोरा ओकर परिवार के भरण हाँ, ई बात भाई जी कर रहल बा लोग। ओकर माई जे बा जी आज उपमेयर में जीतल बाड़ी जी, वही के जनता जीतेले बा ना, काय खातिर जीतेला जी के एकर बेटा शहादत देले बा जी, एकर बेटा शहादत देलक तो ओकरे पुरस्कार न देलक। इसलिए ऐसे ऐसन शब्द ना यूज करे के चाहिए। माननीय जी, माननीय जी, शहीद के सम्मान करही के चाहिए, लेकिन नेतृत्वकर्ता जौन बाटे जेकरा आह्वान में आंदोलन भइल बा ओकरा शहीद परिवार के लायक भी कुछ करे के चाहिए। हमनी के कथन ई बा कि सिर्फ को एक मतलब माला तो लगाई के चाहिए। अरे ओकरा पार्टी टिकट ना देलक जी, पार्टी टिकट देलक ओकरा जनता ना जीतेलक, काहे जीतेलक जी? तो 1 से 5 आदमी के सहयोग होइए रहल बा माननीय जी। 1 से 5 आदमी के माने परिवार से पार्टी टिकट दे दिलक, वो लोग निर्वाचित हो गई, ऐसा किस्म के बात बका का माने 1 से 5 आदमी जो शहीद भइल बा लोग माननीय जी, तो 1 से 5 आदमी में सभी कोई के घर से कोई नेतृत्व में आ गइल बा, कोई के निर्वाचित करा देवल गइल बा, ऐसा किस्म के बात थोड़े बा। यहाँ के रुआ बात कह देनी, मान लेनी हम सब लोग जी, सब लोग जे राजनीति करे चाहिए ओकरे न टिकट देहल जाए जी। बहुत लोग के मिलल जी, कहे मतलब रुआ लोग शहीद प्रति एकदम मोहतरी में मिलल बा जी। तो जे राजनीति करे चाहिए ओकरे न मिली टिकट जी, लेकिन सम्मान तो कल गई ना। टिकट के मतलब का होला? पार्टी टिकट देलक, सम्मान कैलक, जनता इज्जत देलक, जितौलक जी, ये सब भी तो अपना जगह पर बा जी। माननीय जी, भरण पोषण के जनता के विश्वास बा, रुआ लगन के विश्वास करके ही रुआ लगन के निर्वाचित। जनता में जितना तू जाला उससे बेसी जानी कांग्रेसी जनता के कितना बात करवा जी। तो उहे बात रुआ के हम कह रहे तनी कि जनता में विश्वास बा, रुआ के विश्वास करके ये आंदोलन भइल मधेश आंदोलन जी। तो कौन पार्टी ना रहे ओमे जी, सभी पार्टी कौन जात ना रहे जी, कौन धर्म के लोग ना रहे। और आज वे कांग्रेसी गांव में हल्ला करता है, अरे आंदोलन करके मुआ दिलक तोनी के देलक का जी। माननीय जी, हमनी कार्यक्रम के अंत में आइल बानी नैतिकहीन बा। जौन आंदोलन में संलग्न बानी, जौन आंदोलन में लागल बानी, वही आंदोलन के उपहास करता नहीं, ऐसे नैतिक पतित काम का होई जी। माननीय जी, हमनी कार्यक्रम के अंत समय के पाबंदी बा, कार्यक्रम के अंत तोर आगल बनी सन। माननीय जी, अब छोट मित में आज के दिन खतरा रुआ कथी संदेश देवे के चाहे? 2-3 लाइन में रुआ थोड़ा सा संदेश हमनी के जनता कुछ चीज बा जी। संविधान से कुछ चीज प्राप्ति भेल बा, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता अंश मात्रे प्राप्त होके, लेकिन प्राप्ति भेल बा। ये प्राप्ति के रक्षा करे खातिर का आज संघीयता पर चारों ओर से प्रहार हो रहा बा। ये संघीयता के माई बाप बा, कोई तो मधेसी बा, जनजाति बा, दोसर कोई एकर माई बाप नहीं के, सब लोग एकर हत्या करे के लागल बा। उससे हम सब जनता के आज ये आह्वान करें जो बहुत ही बलिदानी के बाद, बहुत कष्टपूर्ण आंदोलन के बाद जौन इस संविधान से उपलब्धि मिल बा ओकरा के रक्षा करे के, जौन चीज प्राप्ति नहीं के भइल ओकरा खातिर संघर्ष करे के हम सारा जनता जी। माननीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ अपन कीमती समय हमनी के देनी, इतना व्यस्त के बावजूद भी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद जी। रुआ धन्यवाद।